त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ अमृतं संस्कृतम्। संस्कृत अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, यहाँ षष्ठी विभक्ति है विश्वस्य में, उसका साइन होता है काके की, तो विश्व की उपलब्धासु भाषासु, यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो में साइन होता है उपलब्ध भाषाओं में। ध्यान दें, उपलब्धासु भाषासु, इसमें विशेषण और विशेष्य है, ये सेम विभक्ति होती है दोनों में। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण जो विशेष्य की विशेषता बताए। तो विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम्, यह भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है या किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है, वैज्ञानिक भाषा है ये, साइंटिफिक लैंग्वेज इसको बोलते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर की या कंप्यूटर के लिए, कृते मतलब लिए, सर्वोत्तम भाषा है। यहाँ फिर से सर्वोत्तमा भाषा, तो विशेषण विशेषण है, सेम विभक्ति होती है, तो ये ध्यान रखें। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। यहाँ इस शब्द को अलग कर सकते हैं, चिकित्सा शास्त्रादि भी, इसमें चिकित्सा शास्त्र आदि भी च, ये तीन शब्द यहाँ शामिल हैं। कालिदास आदिनां विश्व कविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। उन्होंने जो काव्य लिखा है वो, उसकी सुंदरता अनुपम है, अनोखी है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। कौटिल्य वो रचयिता हैं, लेखक हैं। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का, शून्य कहते हैं जीरो को, जीरो का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत, ये दोनों फिर लेखक हैं उस विषय के, उस पुस्तक के। चरक और सुश्रुत का योगदान संसार प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते
तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र का मतलब होता है आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्र का मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, खगोल विज्ञानम इसका मतलब स्पेस साइंस, ज्योतिष शास्त्रम एस्ट्रोनॉमी, विमान शास्त्रम एरोनॉटिक्स, ये भी उल्लेखनीय हैं। ये विषय भी संस्कृत में हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, सूक्ति क्या होता है? सु प्लस उक्ति, अच्छी कहावतें। तो सूक्ति का मतलब है अच्छी कहावतें। तो संस्कृत में विद्यमान जो सूक्ति हैं वो अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय का मतलब है भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इत्यादय है, आदि आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सब प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा ठीक से सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, समाहित हैं, उसमें हैं। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृतिः, जो सज्जन हैं उनका धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः, सामान्य लोगों का जीवन पद्धति, जीने का तरीका, च वर्णिताः सन्ति, ये सब संस्कृत पुस्तकों में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। परिष्कार का मतलब शुद्धि होगी। उक्तम च, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल वाणी है। सरस मिठास से भरी हुई और सरलता से भरी हुई वाणी है। भाषासु महनीयम, भाषाओं में आदरणीय है। महनीयम का मतलब होता है आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। मतलब ज्ञान विज्ञान सब की चर्चा उसमें की गई है, सबके बारे में उसमें लिखा गया है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म होता है।